आप सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आज की ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज की जो ट्रेनिंग सेशन है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो आज हम समझेंगे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को हम किस तरीके से मार्केट में हम बेहतर कर पाएं और लोगों के सवालों का जवाब दे पाएं। क्योंकि दोस्तों मार्केट में बहुत तरीके के सवाल आते हैं जिसके आपके पास जवाब नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस मूव नहीं कर पाता है, वो हमारा बिजनेस रफ्तार नहीं पकड़ पाता। उसका कारण होता है दोस्तों ऑब्जेक्शन। और आप कभी भी ट्रेनिंग लेते होंगे, आपको सारे लोग एक ही बात बताते हैं, ऑब्जेक्शन को हैंडल करना आना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस में ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीख गए तो आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए ऑब्जेक्शन को समझना बहुत जरूरी है कि किस किस प्रकार के ऑब्जेक्शन आते हैं मार्केट से। तो दोस्तों आइए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा नाम अब्दुल हलीम है और मेरा घर बिहार कटिहार हुआ। और मैं अभी प्रेजेंट टाइम में मुंबई से बात कर रहा हूं दोस्तों। इस बिजनेस में आने से पहले मैंने पढ़ाई लिखाई करने के बाद बैंक की नौकरी कर रहा था और बहुत अच्छा चल रहा था, मगर उसमें सोच रहा था कि मैं कुछ बड़ा कैसे करूं, यानी मैं लाइफ में बड़ा कैसे करूं। उसी दौरान में मुझे ग्लेस में आने का मौका मिला और एक दोस्त के जरिए से मैंने ग्लेस को आया, देखा। और जब देखने समझने के बाद मुझे लगा कि यहां से मैं कुछ बेहतर कर सकता हूं। आप ही की तरह आया और काम को किया। हम बारी बाई बारी लोगों को इंट्रोड्यूस किए इस बिजनेस में और लोगों को बताए अपने बिजनेस के बारे में, और धीरे धीरे मेरा बिजनेस चल पड़ा दोस्तों। और आज प्रेसिडेंट लेवल पे काम करता हूं। दोस्तों मैं बात करूं तो आज मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हम इस बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लोगों को बताएं, ऑनलाइन कैसे इसके बारे में जानकारी दें। ये हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ऑब्जेक्शन है कि हम ऑनलाइन बिजनेस को कैसे करें। हम लोगों को तो बोल देते हैं मेरे साथ बिजनेस करो, मगर हम उसे ऑनलाइन बिजनेस में नहीं ला पाते हैं। उसका कारण है दोस्तों कि हम इसे समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम दूसरों को समझा नहीं पाते हैं। ऑनलाइन बिजनेस प्रेजेंटेशन देना, ऑनलाइन इंट्रोड्यूस करना इस बिजनेस में बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है दोस्तों। जब आप इस बिजनेस को सरल तरीके से लेंगे, समझेंगे, तो आपको बहुत इजी लगेगा। आपको पता होगा जो रास्ता हमें मालूम चल जाता है तो उस रास्ते पे हम कभी भी आंख बंद करके चल सकते हैं, क्योंकि उस रास्ते के बारे में मुझे पता है। अगर आपको यह पता लग जाए कि ऑनलाइन ये बिजनेस को कैसे देना है, ऑनलाइन कैसे समझाना है, तो आपके लिए बिजनेस आसान सा हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑनलाइन बिजनेस प्लान कैसे दें, ऑनलाइन इंट्रोड्यूस कैसे करें। यही सवाल है, हाथ खड़ा करके बताइएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है कि ऑनलाइन लोगों को हम कैसे समझाएंगे। तो दोस्तों ऑनलाइन हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन रोज रिच मास्टर की ट्रेनिंग चलती है। ऑनलाइन प्रेजेंटेशन यूट्यूब में डला हुआ है, उसके माध्यम से आप सामने वाले को समझा सकते हैं, या तो फिर फोन के माध्यम से उनको आप समझा सकते हैं कि हमारा बिजनेस किस तरीके से चलता है और किस तरीके से हम कर सकते हैं घर बैठे। ऑनलाइन आसानी से उनको आप बिजनेस प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ऑनलाइन समझा सकते हैं। और ऑनलाइन ना समझ में आए उनको, अगर फोन के माध्यम से ना समझा पाए, उसे रिच मास्टर की ट्रेनिंग दिलवा दीजिए, उनको ये बिजनेस आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। क्योंकि कुछ जानकारी आपके थ्रू से मिल जाएगी और कुछ जानकारी वो रिच मास्टर के माध्यम से ले लेगा। वो भारत में कहीं पर भी बैठा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों, वो भारत के कोने में किसी कोने में रह करके इस बिजनेस को कर सकता है। बट हम जब करवा पाएंगे, जब उन्हें हम समझा पाएंगे, जब ऑनलाइन बिजनेस प्रेजेंटेशन को समझा पाएंगे, तभी आप ऑनलाइन किसी को इस बिजनेस में ला पाएंगे।
तो ये आपके लिए समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ा समाधान है गिलेश में कि हम ऑनलाइन में दूसरों को कैसे समझाएंगे। आप फोन उठाइए और सामने वाले को बोलिए, क्या आप पार्ट टाइम एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और बेस्ट कर सकते हैं, करना चाहते हैं, क्या है बिजनेस? तो हमारा एमएलएम बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, जो आप घर बैठे 1 से 2 घंटा टाइम देकर के इस बिजनेस को आप बेस्ट कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से उन्हें समझाएंगे तो दोस्तों यह बिजनेस उनके लिए आसान लगेगा। कैसे समझना है, क्या करना है, इसके लिए आपको रिच मास्टर की ट्रेनिंग एक बार आप ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरा डिटेल। तो सबसे पहला जो है ये आपको उन्हें समझाना है। तो ऑनलाइन बिजनेस प्रशिक्षण देना कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट सवाल आता है कि मैं सोच कर बताऊंगा, क्या कहता है? मैं सोच कर बताऊंगा दोस्तों। तो जब ऐसा कोई बोलता है तो उनको आप बोलिए, बिल्कुल आप सोच कर बताइए, सोच समझ कर बताइए, मगर सोचने में लेट ना लगे, सोचने में लेट ना हो जाए दोस्तों, क्योंकि सोचने में तो जवानी निकल गई, बचपना निकल गया, और क्या निकालना है, वक्त निकलता चला जा रहा है। अभी भी आप सोचना चाह रहे हैं कि मैं सोच कर बताऊंगा, नहीं दोस्तों, सोचने में अपना टाइम खराब मत करना। कहता है ना कि 1 मिनट में इंसान कुछ नहीं कर सकता है, मगर 1 मिनट में सही फैसला लेकर पूरी जिंदगी बदल सकता है दोस्तों। तो एक सही डिसीजन, सही फैसला लेकर के आप इस बिजनेस में बेस्ट कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से सोच के आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये डिपेंड आप पर है दोस्तों। तो सोचने में अपना टाइम खराब मत कीजिएगा। अब नेक्स्ट सवाल आता है, मैं घर वालों से बात करके बताऊंगा, करना है कि नहीं करना है ये काम? तो दोस्तों आप उन्हें बोलिए, बिल्कुल घर वालों से पूछिए, पूछना मना नहीं है, सलाह लेना मना नहीं है, मगर मैं यहां आपको जानकारी देते चलूं कि जितना आप समझे हैं, क्या उतना सारा डिटेल अपने घर वालों को समझा पाएंगे? नहीं। और जब समझा नहीं पाएंगे, क्या सही सलाह मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। आप जब घर में रहते हैं और आप कहते हैं कि मैं दिल्ली मुंबई जा रहा हूं, क्या करने के लिए? पैसा कमाने के लिए, तो घर वाले को आप समझा नहीं पाते हैं, तो क्या दिल्ली मुंबई आपको भेजता है घर वाले? नहीं भेजता है। कहता घर में रह के कुछ कर ले, यहां 2 रुपया ही कमाएगा, चलेगा। फिर आप कभी बाहर शहर नहीं निकल पाते हैं और बाद में कहते हैं हमारे घर वाले तो जाने ही नहीं दिए थे। क्योंकि आप घर से जब बाहर निकलते हैं कुछ बड़ा करने के लिए, लाइफ में कुछ फ्यूचर में बड़ा करने के लिए, तो दोस्तों ये डिसीजन आपका होता है। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो पहले इसकी गहराई पे आप खुद जाइए, पहले डिटेल को आप खुद समझिए। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ये आपका डिसीजन खुद निकल आएगा बाहर दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है दोस्तों उनका, क्या कि प्रोडक्ट खुदरा लेना पड़ेगा या फिर कॉम्बो में लेना पड़ेगा, ये सवाल आता है। तो आप उनको बोल सकते हैं, चाहे तो आप इस बिजनेस को कॉम्बो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और आप चाहे तो रिटेल पर खरीद के भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों का अपना अपना क्या है, फायदा है। अगर आप कॉम्बो से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। अगर आप मन चाहे प्रोडक्ट खरीद के अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों उसका बेनिफिट कम होगा, मगर आपकी चॉइस के प्रोडक्ट आएंगे, और कॉम्बो में कंपनी की चॉइस के प्रोडक्ट आएंगे और उसमें बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप रिटेल से बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं या कॉम्बो से स्टार्ट करना चाहते हैं। ये डिपेंड दोस्तों आपके ऊपर है, कंपनी के ऊपर नहीं है। कंपनी कहीं पर भी ये नहीं कहती है कि आपको यही करना पड़ेगा, आप कॉम्बो से ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, नहीं दोस्तों, ये डिपेंड आप पर है, डिसीजन आपका है, फैसला आपका है दोस्तों, समझ रहे हैं? ये डिसीजन और फैसला किसका होगा? आपका होगा।
बात समझ में आ रही है? क्लियर आ रही है समझ में? चलिए, वेरी गुड। अब आगे नेक्स्ट सवाल किसका? गेस्ट का। गेस्ट का नेक्स्ट सवाल आता है कि मैं कुछ पैसों से बिजनेस शुरू कर सकता हूं, लेकिन ज्यादा पैसों से नहीं। क्या कह रहा है? मैं कुछ पैसों से बिजनेस तो स्टार्ट कर लूंगा, मगर ज्यादा पैसे से स्टार्ट नहीं कर सकता हूं। तो आप उनको ज्यादा पैसे या कम पैसे, ये डिपेंड आप पर करता है दोस्त। आप जितना चाहें उतने पैसे से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो 10,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो स्टैंडर्ड पैकेज से स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो लॉयल्टी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो डिपेंड आप पर है, आप के ऊपर डिपेंड है। ये बिजनेस कहीं पर भी आपको दबाव नहीं डालती है कि इतना पैसा चाहिए तो चाहिए बिजनेस करने के लिए। अगर आपके पास नहीं हो रहा है तो आप 1,500 रुपए का सामान खरीद के भी 7 टीवी का बिजनेस करके भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो दोस्तों ये समझ लो, इस भारत में एक ऐसी कंपनी है जो अब मन चाहे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कम पैसों में नहीं, अपने इच्छा अनुसार इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी इच्छा अगर है कि मैं तेल, साबुन, क्रीम, पाउडर, शैम्पू, साबुन खरीद के स्टार्ट करना चाहता हूं, बिल्कुल आप खरीद के स्टार्ट करो। फिर आगे आप समझो, ट्रेनिंग लो, मीटिंग लो, फिर आगे इस बिजनेस को आगे आप कंटिन्यू बढ़ाओ। ये खुशनसीबी है आपके पास कि आपको ग्लेड जैसा प्लेटफॉर्म मिला है दोस्तों, कि यहां आपकी सुनी जाती है, ना कि कंपनी अपनी सुनाती है। चलिए दोस्तों, अब आगे जब ये जवाब देंगे उनको, उनका जवाब क्लियर हो जाएगा, उनका सवाल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जवाब से संतुष्ट हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल उनका, मेरी टीम नहीं बनी तो। अब वो ये सवाल करता है कि मेरी टीम नहीं बनी तो। दोस्तों मैं आपको यहां बताते चलूं कि टीम बनती नहीं है, बनानी पड़ती है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, पैसे घर में आते नहीं है, कमाने पड़ते हैं। बच्चे पढ़ते अपने से नहीं है, बच्चे पढ़ने के लिए बच्चे को भेजना पड़ता है। गरीबी से अपने आप गरीबी से लोग अपने आप अमीर नहीं बनते हैं। गरीबी से अमीर बनने के लिए उसे मेहनत करना पड़ता है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब मेहनत करते हैं। अगर आप यहां मेहनत करेंगे, टीम बनाने में फोकस करेंगे और टीम बना लेंगे, ये मेरा वादा है दोस्तों कि टीम बनती नहीं है, बनानी पड़ती है। पैसा आता नहीं है, बनता नहीं है, कमाना पड़ता है। लाइफ में कोई अमीर बनता नहीं है, बनना पड़ता है दोस्तों। कोई भी इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर है, वो सारे लोग इस दुनिया में टीम बनाया है दोस्तों, और टीम बना के ही अमीर बना है। और आप भी अगर यहां अमीर बनेंगे तो दोस्तों टीम बना के ही अमीर बनेंगे। टीम बनानी पड़ती है दोस्तों। कोई भी इस दुनिया में बिना टीम बनाए अमीर नहीं बना है। और आप भी अगर टीम बनाना चाहते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा, यहां की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और जब आप सीख लेंगे, ट्रेनिंग ले लेंगे, तो टीम तो यूं बनेगा दोस्तों, यूं। सबसे इंपॉर्टेंट है सीखना। अगर आप सीखने में सक्षम हो गए, सीखने में अगर आप सफल हो गए, तो टीम तो बना लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्या आता है? यदि गांव के लोगों ने प्रोडक्ट नहीं लिया तो सवाल आता है कि इस प्रोडक्ट के बारे में मैं गांव वालों को नहीं समझा पाया। मैं आपसे सवाल करता हूं, आज इस दुनिया में, इस भारत में कौन लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ नहीं रहना चाहता है?
हर कोई। आज इस भारत में कौन ऐसे लोग हैं जो खूबसूरत दिखना नहीं चाहता है? आज इस भारत में कौन ऐसे लोग हैं जो पैसा नहीं कमाना चाहता है? इस भारत में कौन ऐसे लोग हैं जो लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहता है? सब चाहता है ना। एक भिखारी भी जिंदगी में अमीर बनना चाहता है दोस्तों, भीख मांगने वाला इंसान भी। तो फिर गांव के लोग इस बिजनेस में क्यों नहीं आएंगे और क्यों नहीं इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे? बट होता क्या है कि हम समझा नहीं पाते हैं। जब हम बेहतर तरीके से लोगों को समझा दिए तो आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इस बिजनेस में ज्यादातर लोग कामयाब जो है वो गांव के लोग हैं। इस बिजनेस में ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जितने भी लोग कामयाब बना है वो दोस्तों गांव से बिलोंग करता है। दोस्तों सोच के देखिए, क्या उनके लिए आसान था? नहीं था, मगर उन्होंने सीखा, समझा और इस बिजनेस को किया। क्या बना? कामयाब बना। आप भी बनेंगे, बस ये भरोसा करना है दोस्तों। भरोसा विश्वास बना करके काम को करना है। नेक्स्ट सवाल क्या आता है गेस्ट का? नेक्स्ट सवाल आता है, मुझे सामान बेचना नहीं आता है। तो ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कभी नहीं कहती है कि आप सामान बेचो। ये हमारी सोच बैठी हुई है कि हमें सामान बेचना पड़ेगा। अरे सामान बेचना नहीं है, सामान की तारीफ करना है, प्रोडक्ट की जानकारी देना है लोगों को। लोग आलू प्याज बेचते हैं सड़कों में ठेला लगा करके, कपड़ा बेचते हैं ठेले में रख करके, फल फ्रूट बेचते हैं ठेले में रख करके। क्या आप अपना प्रोडक्ट ठेले में रख करके बेचेंगे? क्या बिकेगा? किसी मंडी में मार्केट में लेके बैठ जाएंगे, प्रोडक्ट बिकेगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है हमारा जो जा करके आप घर घर कुंडी खटखटाओ, ये लो हमारा प्रोडक्ट, ये लो हमारा प्रोडक्ट। नहीं, आप अपनों के पास अपने प्रोडक्ट की तारीफ करो, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपका है। अगर आपका है तो क्या करना है? अपनों को तारीफ करना है दोस्तों। अपनों के पास अपनी प्रोडक्ट की ज्ञान देना है, पहले खुद इस्तेमाल करना है, और जब आपको लगे कि ये वाकई में ये प्रोडक्ट बेस्ट है दोस्तों, तब आप अपनों के पास जाकर के इस प्रोडक्ट की जानकारी दीजिए। और धीरे 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 आपका नेटवर्क, आपका कस्टमर, आपके प्रोडक्ट का कस्टमर बढ़ता चला जाएगा। एक तरफ टीम बनेगी, एक तरफ कस्टमर बनेगा दोस्तों। फिर आप कामयाब बनते नजर आएंगे। खुद आपको लगेगा कि अब मैं इस फील्ड में आसानी से कामयाब हो सकता हूं। तो इस बात को पहले आप क्लियर कीजिए अपने माइंड को कि हमें प्रोडक्ट बेचना नहीं है, हमें प्रोडक्ट के बारे में बताना है लोगों को। क्या हम बता नहीं सकते हैं? अगर हमें कोई चीज अच्छा लगती है, अगर ये चीज मुझे अच्छी लगी है या ये शर्ट अच्छा लगा है, तो मैं क्या दूसरों को तारीफ नहीं करता हूं? दूसरों के पास करते हैं, ये डेफिनेटली हम करते हैं, तो ऑलरेडी हम करते चले आ रहे हैं। यही तो करना है काम। तो आपको क्या करना है? तारीफ करना है लोगों के पास, और प्रोडक्ट अपने आप दिख जाएगा दोस्तों। और फिर आप एक सेल्समैन भी बनेंगे और एक बिजनेसमैन भी बनेंगे और एक नेटवर्कर भी बनेंगे, और साथ में कामयाब इंसान भी बनेंगे। आप सब कुछ बनेंगे एक साथ, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है उनका? बहुत सारी कंपनी बंद हो जाती है। यदि अगर ये भी कंपनी बंद हो गई तो इसका सवाल है गेस्ट का। बहुत सारी कंपनी बंद हो जाती है, अगर ये भी कंपनी बंद हो गई तो तब क्या होगा? तब आप उनको जवाब दीजिए। उनको आप बोलिए कि भाई ये बताइए, क्या इस दुनिया में, इस भारत में, क्या लोग नहाना, क्या लोग पीना, क्या लोग खूबसूरत दिखना, ये सारा कुछ बंद कर सकता है? नहीं ना। क्या लोग तेल, साबुन, पाउडर, क्रीम, शैम्पू, साबुन,
यूज करना बंद कर सकता है। जहां सारी कंपनियों का प्रोडक्ट बिक सकता है, तो अपना गेलवे का प्रोडक्ट क्यों नहीं बिकेगा? अभी एक कंपनी को लेकर के मेरे से बात हो रही थी, एक लड़के से, दूसरी कंपनी का मुझे ऑफर कर रहा था, बोल रहा था इसमें आ जाओ, बहुत बढ़िया पैसा है। हमने बोला अच्छा, कितना महीना हुआ उस कंपनी में? तो उन्होंने बोला कि मुझे 6 महीना हुआ है। कितने की टीम बन गई? 900 की। हमने कितना आता है पैसा? बोला ज्यादा नहीं आता है, अभी तो 10-12 हजार आता है। हमने बोला अच्छा भाई, अगर आपने ग्लेस में 900 नहीं, हम कह रहे हैं 25% भी, 10% भी अगर आपने टीम बना लिया, 100 लोग भी टीम बना लिया, और 100 लोग पर महीना अगर सामान खरीदेगा, तो आप अंदाजा लगा लो आपका कितना बिजनेस होगा। अगर पर महीना अगर आपका एक एक लोग लॉयल्टी करना शुरू कर दिया, रीपरचेस लगातार करना शुरू कर दिया, आपकी इनकम यहां तो 100 लोगों में ही आपका 20, 25, 30 हजार आएगा दोस्तों। 100 लोगों की टीम में आप 900 की टीम बना करके 10 की बात कर रहे हो। उसका कारण क्या नहीं है? रीपरचेस नहीं है। हमारे बिजनेस में रीपरचेस है, जहां आपका बिजनेस कभी रुकने वाला नहीं है। जिस दिन आप 900 की टीम बना लिए, यहां तो आप 10 लाख महीने का कमाओगे दोस्तों। 10,000 नहीं, 10 लाख कमाओगे, क्योंकि यहां बार बार प्रोडक्ट खरीदेंगे। क्योंकि हर महीने साबुन खत्म होगा, तो यहां हर महीने शैम्पू खत्म होगा, यहां हर महीने टूथपेस्ट लोग खरीदेंगे, यहां हर महीने में लोग अपना जरूरत का सामान खरीदते रहेंगे। यहां बिजनेस कभी रुकने वाला नहीं है आपका। इसलिए आप ग्लेस जैसा बिजनेस बाहर में कहीं नहीं मिलेगा। ये बंद होने वाली कंपनी नहीं है। ये तो दोस्तों पिछले 19 साल से चल रही है, सन 2003 से आज तक बंद नहीं हुई। तो क्या आपके आज तो दोस्तों यहां सवाल आता है बंद होने का नहीं, सवाल आता है क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? सवाल यह होता है कि क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? क्योंकि ये कंपनी दोस्तों 2 लोगों से शुरू हुई थी, आज 80 लाख लोग प्लस इस कंपनी में काम कर रहे हैं। सोचिए, बंद होने के लिए 80 लाख लोग जुड़े हैं। अरे भाई, ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि आप जुड़े और रातों रात अमीर बन जाएंगे। ये ऐसी वैसी कंपनी नहीं है कि आप आए और चमत्कार हो गया। यहां मेहनत करना पड़ेगा, यहां समय देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा, फिर इस बिजनेस से आपको कामयाबी और सफलता मिलेगा दोस्तों। तो आपको सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो पहले इसकी गहराई पे जाइए। क्योंकि यहाँ रोजमर्रा की प्रोडक्ट बनता है, यहाँ हर बीमारियों का प्रोडक्ट है जो आयुर्वेदिक है, जिससे लोगों को 100% रिजल्ट है दोस्तों। आपके घर में अगर कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, आप गेलवे के प्रोडक्ट, न्यूट्रीफलो के प्रोडक्ट, या पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, या कैटलॉग के प्रोडक्ट, आप उसके बारे में जानकारी लेके उन्हें दीजिए। बहुत बड़ा फायदा है दोस्तों। मेरी माँ को घुटने के दर्द से परेशान रहती थी, चलने में दिक्कत होती थी, और जब से ग्लूकोसमाइन टेबलेट दिए हैं, बिंदास चलती है। मेरे पापा को बहुत सारी तकलीफें थी, कमजोरियां थी, जब से डेली वाइटल टेबलेट दिया है, मेरे पापा स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। कोई अंग्रेजी दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो अपने पास बड़े सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हर समस्या का समाधान है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये कभी बंद होने वाली चीज है नहीं। लोग दुनिया में आते रहेंगे, लोग कोई बीमार पड़ेंगे, कोई, सभी लोग नहाते हैं, सभी लोग खाते हैं, दाल, मसाले, तेल, पाउडर, क्रीम, शैम्पू, साबुन, ये तो रोजमर्रा की जरूरत है। बंद कैसे होगा भाई? अब सवाल उनका क्या आता है, पैसे तो लगा दूं, मगर मेरे पैसे फंस गए तो? क्या सवाल आता है? पैसे तो लगा दूं, मगर पैसे फंस गए तो?
तो आप कंपनी को दे क्या रहे हो? आपने पैसा दिया, सामान लिया, फंसा क्या बताओ? अभी मान लीजिए हमें खाने की जरूरत है, ये हमारा खाना खाने में लगता है, ये हमारे घर की तेल है, मैंने 240 रुपया दिया, इसे अपने घर में लेके गया, क्या मेरे पैसे फंस गए? नहीं। तो आपका कंपनी में फंसा क्या? आप कंपनी में 1 रुपया नहीं फंसाते हो, यहां कंपनी में जो देते हो वो कंपनी उसके बदले में आपको प्रोडक्ट देती है। तो फंसा क्या, यहां से क्लियर करने की जरूरत है दोस्तों। अब उनका नेक्स्ट सवाल आता है, ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं इस सब कंपनी में, अगर मैं भी फेल हो गया तो? क्या कहता है? ज्यादातर लोग इस तरह की कंपनियों में फेल हो जाते हैं, अगर मैं भी फेल हो गया तो? सवाल ये नहीं होता है कि ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, सवाल ये भी नहीं होता है कि अगर मैं फेल हो गया तो। सवाल ये होता है, क्या आप कामयाब होने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो दोस्तों यहां कामयाब हैं आप। क्योंकि अगर कामयाब होने के लिए अगर तैयार हैं तो आपको 2 काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप सीख लिए और मेहनत कर लिए, इस कंपनी में आप 110% कामयाब हो जाएंगे। सीखना है और मेहनत करना है। फेल होना और कामयाब होना ये अपने हाथ में होता है दोस्तों, अपने हाथ में। ये बात याद रख लेना। किसके हाथ में? अपने हाथ में होता है फेल होना और कामयाब होना। फेल और पास आप डिसाइड करते हैं। ये फेल और पास कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं करता है। जब आपके दिमाग में आ जाता है नेगेटिविटी तो आप समझ लीजिए फेल हो गए। जब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया तो समझ लेना आप फेल हो गए। जब आपके दिमाग में नेगेटिव सवाल आया तो समझ लेना आप फेल हो गए। सिर्फ ग्लेज में नहीं, दुनिया के किसी कोने में आप जाओ और वहां जाके नेगेटिव अपने आप में सवाल पैदा करो, आप समझ लो फेल हो गए। उस फील्ड में आप कामयाब नहीं हो सकते दोस्तों। आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के दौरान में आप सोच रहे हैं, काश ये मैं फेल हो गया तो, मेरे एग्जाम सही नहीं गया तो, मैं एग्जाम नहीं दे पाया तो, एग्जाम के दिन बीमार पड़ गया तो क्या होगा? ये आपके सवाल हैं और इसका कोई जवाब नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपने ये सवाल पैदा किया है। अब इस कंपनी में भी आप आते हैं और आप आते हैं कहते हैं मैं पास नहीं हुआ तो, मैं कामयाब नहीं बना तो, मैं फेल हो गया तो आप डिसीजन ले चुके हैं कि आप फेल होंगे। इसलिए दोस्तों इस बात का आप हमेशा याद रखिएगा कि फेल और पास ये आपके हाथ में होता है, किसी और के हाथ में नहीं। अड़ोसी पड़ोसी दोस्त यार रिलेशन रिश्तेदार किसी के हाथ में नहीं होता है दोस्तों। ये पास और फेल आपके हाथ में होता है, आप डिसीजन लेते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल क्या आता है? लास्ट में नेक्स्ट सवाल उसका आता है, मेरे पास पैसे नहीं है। क्या आता है? मेरे पास पैसे नहीं है। तो दोस्तों पैसा होता नहीं है किसी के पास, पैसा इंतजाम करना पड़ता है। किसी के घर में पैसा बनता नहीं है, हर काम के लिए पैसे का इंतजाम करना पड़ता है। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में तो आप कामयाब हो जाओगे। अगर आपने सोचा कि मेरे बस का नहीं है तो आप 5,000 10,000 तो छोड़ो, 1,000 रुपया भी नहीं कर पाओगे, 500 रुपया भी नहीं कर पाओगे, 50 रुपया भी इंतजाम नहीं कर पाओगे, आपके लिए मुश्किल होगा। ये डिसीजन आपके हाथ में होता है। फेल और पास जैसे पैसे का इंतजाम करना, सेम वही बात है कि आप अपने जीवन में लाइफ में क्या आप ये सोच रहे हो कि मुझे कामयाब बनना है? अगर आपकी सोच है तो पैसा तो यूं इंतजाम हो जाएगा। 5-10 हजार नहीं, 50,000 इंतजाम कर लोगे आप। आपके घर में कभी कोई जरूरत पड़ती है पैसे की, क्या इंतजाम नहीं करते हो आप? कर लेते हो, कहीं ना कहीं से हो जाता है। इसलिए दोस्तों आप इस बात के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, पैसे इंतजाम होता नहीं है, इंतजाम करना पड़ता है, कामयाब बनना पड़ता है।
इसलिए दोस्तों आप मेहनत करें और कुछ कर दिखाइए ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आपको इस ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से, अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के माध्यम से अगर कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, मार्केट से किसी तरह का भी क्वेश्चन आ रहा है जिसका जवाब नहीं है आपके पास, जिस सवाल का आप हैंडल नहीं कर पाते हैं, उसका जवाब आप ले सकते हैं दोस्तों मेरे से। मैं आपको अनम्यूट करने का परमिशन दे रहा हूं कि अगर आपको मार्केट में किसी तरह का भी कोई ऐसा चैलेंजेस आता है ऑब्जेक्शन को लेकर के जिसका आपके पास आंसर नहीं होता है, तो आप अनम्यूट करके वो क्वेश्चन कर सकते हैं जिसका आंसर मैं देने के लिए तैयार हूं दोस्तों। बताइए, अनम्यूट का परमिशन है आपके पास? कोई भी इंसान जिसके पास इस तरह के ऑब्जेक्शन है, जो लोग आपको मना करते हैं या आप उन्हें समझा नहीं पाते हैं, तो आप इसका आंसर ले सकते हैं मेरे से। आप अनम्यूट का परमिशन दे चुका हूं, कोई भी अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं मेरे से। आप सुमन कौन, बताइए, आपके पास है 2 4 5 मिनट।